अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। आपका वास्तविक स्वरूप सूक्ष्म शरीर, एक प्रकाश का शरीर अनुभव करेंगे। महसूस करें कि आपका जो प्रकाश का शरीर है वो अत्यंत हल्का है। किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। उस परम शक्ति के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने सूक्ष्म शरीर से ही मिलन मना सकते हैं। महसूस करें कि इस भौतिक शरीर को चलाने वाली ऊर्जा परम शक्ति से प्राप्त है। इस चारों तरफ जो कुछ भी संचालित हो रहा है उस परम ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। अपने पूरे शरीर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कीजिए। एक ऐसी शक्ति जो आपके पूरे भौतिक शरीर को चला रही है। उसके वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे। आंखों को बंद रखकर अपने अंतःकरण में उतरने का प्रयास करें। मेरी वास्तविकता, मैं ये शरीर नहीं परंतु
एक ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ, चेतना हूँ। और इस परम चेतना को सच्चे मन से याद करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। मन को पूर्ण रूप से उस परम चेतना से जोड़ने का अभ्यास करेंगे। वो परम चेतना जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, उसका अनुभव करेंगे। जितना जितना मन उस परम चेतना से जुड़ता जाएगा, तमाम विशिष्ट समाधि अर्थात ध्यान का वो गहनतम अभ्यास जिसमें हम अपने शरीर का भान भूलकर उस आध्यात्मिक भाव में स्थित हो जाते हैं। इसलिए सदैव मन को उस परम भाव में रखने के लिए इसका अभ्यास करते जाएं। अपने मन को ये संकल्प दें कि हे मेरे मन, तुझे कभी भी किसी के भी बारे में कोई अशुद्ध या अशुभ संकल्प नहीं चलाना है। लंबी गहरी सांस लें
मन में चल विकल्पों को निरीक्षित करें। कोई ऐसा आपके बाहर प्रवेश करना, लंबी गहरी सांस लें उसका एक क्षण और एकदम रिलैक्स हो जाएं। 2 से 3 बार आप पूरी तरह से लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने मन को पूर्णतः समर्पण भाव में लेकर आए। हे परम शक्ति, ये श्वासें आपकी ही देन है। हे परम शक्ति, मेरी एक एक श्वास में आपके प्रति समर्पण भाव हो, आपका स्मरण हो। हे मेरे प्यारे परम शक्ति, मैं अपने हर एक श्वास को श्रेष्ठ कार्य में लगा पाऊं। मुझे सद्बुद्धि, सद्विवेक और हिम्मत दीजिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और उस परम शक्ति को, परम चेतना को अपने इस जीवन के लिए और इस जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। परम शक्ति से माफी मांगे। जाने अनजाने यदि कोई भी भूल मुझसे हुई हो तो हे मेरे प्यारे परम शक्ति, परम चेतना, परम ऊर्जा, मुझे माफ कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की ऊर्जा को अपनी हथेलियों के मध्य में महसूस करेंगे और अपनी आंखों के ऊपर तथा अपने मस्तक पर उस ऊर्जा को स्पर्श करें। महसूस करें कि आपका पूरा भौतिक शरीर और मन तथा मस्तिष्क आध्यात्मिक शक्ति से ऊर्जावान हो गया है। धीरे धीरे आंखों को खोलें और आपके सामने जो जल रखा हुआ है उस जल को दृष्टि दें। मन में ये विचार लाएं कि ये जल ध्यान की शक्ति से चार्ज हो चुका है और ये मेरी हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक समस्या को दूर कर देगा। उसको ग्रहण कर लें।
ओम शांति। ओम शांति सभी को। ध्यान सबने बहुत अच्छे से किया। आशा करती हूँ कि जिन्होंने कैमरा बंद कर रखा है उन्होंने भी ध्यान को अच्छे से किया होगा, जरूर किया होगा। यदि किसी कारणवश आप कैमरा नहीं भी ऑन कर पाते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि ध्यान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप फॉलो करें, है ना। जैसे कई बार मेरे पास मैसेज आता है कि किसी कारणवश वो कैमरा नहीं ऑन कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। आप ध्यान का जो भी यहाँ से गाइड किया जाता है उसको आप बस फॉलो करेंगे तो आपका ध्यान जो है वो लग जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ जो स्थिति है बहुत ही, मतलब दुखद स्थिति कह सकते हैं, बहुत ही अशांति की स्थिति चारों तरफ बनी हुई है। तो ऐसे समय में जो हमें सीख लेनी चाहिए, हमें सीख यही लेनी चाहिए कि अपने हर एक पल को, हर एक श्वास को कहीं भी किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक भी विचार हमारा व्यर्थ ना जाए। और बहुत नजदीक से देखिए आज हम लोगों ने, मतलब देखा कि कैसे जीवन एक सेकंड में, है ना, कहाँ से कहाँ हो सकता है। कई लोगों को आप लोग जब समझाते होंगे तो कई लोग ऐसा भी कहते होंगे कि भाई ध्यान की हमें आवश्यकता नहीं है, या हम तो अपने आप ध्यान कर लेते हैं। ऐसा कहते हैं कई लोग, कहते हैं ना। किसी किसी को लगता है कि भौतिकता में कई लोग इतना ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि उनको भौतिकता के आगे ये ध्यान वगैरह की जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो ध्यान है ये हर किसी के भाग्य में होता भी नहीं है। भाग्यशाली आत्माओं की ही जीवन में वो परम शक्ति ध्यान का ये जो गिफ्ट है वो लेकर आता है। तो ध्यान जो हमें मिला है वो एज ए सौगात के रूप में परमात्मा से प्राप्त हुआ है। तो इस सौगात को हमेशा संभाल के अपने जीवन में रखना है। कभी भी किसी भी प्रकार का हमारे विचारों में या हमारे कार्यों में, हमारी वाणी में अभिमान ना आए। किसी भी प्रकार का अभिमान। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में हमें पता भी नहीं चलता है और हम अहंकार वश किसी को कुछ भी बोल देते हैं। होता है ना। तो इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अभी हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ध्यान की पढ़ाई, इस ध्यान की पढ़ाई में अब हमें अपने एक एक विचारों को बहुत अच्छी तरीके से संभल कर उसको एक्शन में लाना है। पहले तो हम कुछ भी सोच लेते थे, है ना? सोचना, ऐसा लगता था कि जो हम सोच रहे हैं वो सामने वाले को क्या पता कि वो क्या सोच, कि मैं क्या सोच रही हूँ, है ना। लेकिन अब ध्यान के माध्यम से आपको ये महसूस हो जाना चाहिए कि वो जो परम शक्ति है वो आपके विचारों को हर वक्त रीड कर रही है। तो विचारों में भी जरा सा भी मलिनता नहीं आनी चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। विचारों की बात से एक बात याद आती है कि एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे कई बार देखा होगा कि जब ऊन का जो गुल्ला होता है ना, जैसे माताएं स्वेटर जिसमें बीनती हैं,
तो ऊन का जो गुल्ला होता है, कई बार क्या होता है, वो पूरी तरीके से उलझ सा जाता है ना, उलझ जाता है, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको सुलझाएं, उसको बहुत मेहनत करते हैं, तब भी कई बार वो सुलझ नहीं पाता है। तो हम किसी न किसी की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई जैसे बूढ़ी बुजुर्ग माताएं होती हैं जिनको अनुभव होता है, वो आकर जब उस गुल्ले को धीरे धीरे धैर्यता पूर्वक, है ना, आराम से जब उसको सुलझाती हैं, समझाती हैं, तब जाके वो धीरे धीरे वो जो उलझन है वो हम सुलझा पाते हैं। उसी प्रकार से इस जीवन में कई बार क्या होता है कि हम विचारों के जाल में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसके प्रभाव में आ गए, किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ और बता दिया तो उसके प्रभाव में आ गए। इस प्रकार से हम कई सारे लोगों के जब विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है, हमारा अपना जो ओन थॉट है, हमारा जो अनुभव है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, दब जाता है, और हम दूसरों के विचारों की उलझनों में उलझते चले जाते हैं। तब हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, किधर जाएं, और जीवन में कैसे हम शांति को प्राप्त करें। आजकल स्थिति ऐसी ही कुछ है। यूट्यूब में आकर या और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी बातें सुन सुन के बहुत सारे लोग बहुत सारी उलझनों में फंसते चले जा रहे हैं। परंतु जब कोई सही मार्गदर्शक आपको मिलता है, सही राह दिखाने वाला एक अनुभवी व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, वो भी बहुत भाग्य से मिलता है। तो जब वो व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा हमारी बहुत सारे मन की उलझनों को एकदम सरलता के साथ समझाता है, बताता है, तो हमारे मन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, और हमें एक रास्ता दिखने लग जाता है कि यही एक आसान रास्ता है, सरल रास्ता है। अब हमारा भटकने का कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार जो सर हैं, जो हमारे हम लोगों के सभी के हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनको काफी समय पहले आत्म अनुभूति हुई थी, मतलब एनलाइटनमेंट हुआ था, और उसके बाद से जो सेवाएं दे, मतलब लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और अभी जो हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके माध्यम से बहुत आसानी से हम उस परम शक्ति से जुड़कर अपने जीवन की भी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरों के जीवन में भी जो समस्याएं, जो उलझने हैं, उनको भी हम रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एक तो धैर्यता होना बहुत जरूरी है, और दूसरा रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है ना। कभी ध्यान किया, कभी नहीं किया, तो क्या होगा, जो आप ध्यान की शक्ति एकत्रित कर रहे हैं, वो जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे खाना खाते हैं और किसी दिन खाना नहीं मिला, तो उस दिन क्या होता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, एनर्जी डाउन, है ना। वैसे ही आप देखिए, अगर आपकी ध्यान करने की आदत हो जाएगी, तो आप अंदर से ऊर्जावान बने रहेंगे। और जिस दिन आपने ध्यान नहीं किया, मेरा पर्सनल अनुभव है, जिस दिन ध्यान नहीं करते हैं, उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल कुछ खो गया है ना, शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो ध्यान को अपने जीवन में रोज अपनाना है, चाहे आप शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, मन से ही तो ध्यान करना है हमें। कोई ऐसा तो है नहीं कि जरूरी है कि आप सबको हटा के आप एकांत में बैठ के करें। आप एकांत में नहीं बैठ सकते हैं,
तो आप मन से उस परम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर दें, है ना। और बहुत सारे शोरगुल के बीच में भी आप अपने मन की स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाएं कि उस शोरगुल का प्रभाव आपके मन पर ना पड़े। ऐसा अभ्यास आपको करना है। अच्छा, कौन से आप में से लोग हैं जो 3 बार प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं? 3 बार अभ्यास करना शुरू कर चुके हैं? कोई नहीं करता? रितु जी, नहीं हो रहा है आपका 3 टाइम्स मेडिटेशन? ओम शांति। कभी कभी ओम हो शांति। जाता है, रेगुलर नहीं, कभी कभी 3 टाइम होता है, किसी दिन 2 टाइम होता है ऐसे। अच्छा, चलिए, प्रयास कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मालती जी, आपका होता है 3 टाइम? नहीं हो रहा है, ओके, तो कोशिश करें। कमलेश जी, आपका हो रहा है 3 टाइम? 3 बार, 2 टाइम। 2 बार। अगर आप 2 बार कर रही हैं तो खाना भी 2 ही टाइम खाना है। ठीक है, ये अगर अपने आप को आप बता दें कि भाई जब मुझे 2 टाइम अगर ध्यान है तो खाना भी 2 ही टाइम खाऊंगी, तो देखिए फिर कभी भी आप भूलेंगी नहीं, है ना? तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ध्यान करके? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, करती हल्कापन हूँ अनुभव हो रहा डेली। है? डेली नहीं, ओम शांति। ओम डेली नहीं शांति। कर पाती, डेली नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, वैसे ध्यान हमेशा हमेशा रहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे ध्यान हमेशा करती हूँ, पर यानी बहुत रेगुलर नहीं अच्छा, हो पाती है। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से उस परम शक्ति के आनंद में हमेशा आनंदित रहें, प्यार में उसके खोए रहें। अब आपको जो खजाना मिला है, ध्यान रूपी खजाना, दुनिया तो भटक रही है, बहुत भटक रही है। भगवान के प्यार के लिए, उनके दर्शन के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं लोग, है ना, जाके मंदिरों में धक्का मुक्की, बहुत कुछ देख रहे होंगे आप लोग। और आप यहाँ घर बैठे उस परम शक्ति का प्यार, उसका आशीर्वाद, उसका मतलब उसकी नजदीकता को अनुभव कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी की कृपा से हो रहा है, उसी की दया से ऐसा हो रहा है। अन्यथा अगर उसकी कृपा नहीं होती तो आप समझते हुए भी नहीं समझते। आपको कितनी बार भी बताया जाता कि मेडिटेशन करिए, यहाँ पर आइए, आपको उस चीज का अनुभव नहीं होता। उसकी कृपा होगी है, तभी आपको उसका अनुभव हो रहा है और आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। नहीं तो देखिए, फेसबुक पे कितना ज्यादा पोस्ट डाली जाती है, लोगों को शेयर किया जाता है कि आप मेडिटेशन का लाभ लीजिए, लेकिन लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके भाग्य में वो चीज नहीं है। तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझिए और उस परम शक्ति को हमेशा धन्यवाद करते रहिए इस बात का। मैं तो सच में हमेशा इस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ कि कैसे ध्यान का मार्ग उसने बताया, और उसका हमेशा एक होता है ना कि हर कदम पर उसका अनुभव मैं कर पा रही हूँ, है ना। इसलिए हमेशा आप लोग भी उसको धन्यवाद करते रहें। ठीक है, ठीक। ठीक है, हाथ उठाइए। हाँ। चलिए, चलिए, ओम शांति। इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हैं, ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए स्वयं को उस परम सत्ता से
ओम शांति। ओ शांति। ओ शांति। 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 ओम शांति। ओम